खेजरली की बेटी मां अमृता देवी बिलोना कर रही थी। इस कथा का मैं थोड़ा थोड़ा भाग आपको प्रतिदिन सुनाऊंगा और केवल यही नहीं, मैं बूचो जी का पावन इतिहास है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। ये इतने लोगों का समाज है। मैं इस कथा में आपको शब्द वर्णी की व्याख्या तो करूंगा, नियमों की व्याख्या तो करूंगा, लेकिन 30 से 35 लोग जो अलग अलग घटनाओं में, कोई वृक्षों की रक्षा के लिए, कोई हिरणों की रक्षा के लिए, और ये तो 363, ये तो बहुत बड़ा बलिदान है, अद्वितीय घटना है। ये ऐसी घटना तो ना भूतो न भविष्यति, ना तो इसके अलावा भूतकाल में कभी हुई है, और मुझे लगता है वर्तमान में तो कोई है ही नहीं, और भविष्य में होना बड़ा बहुत कठिन है, बहुत अद्वितीय घटना है। इस घटना का भी मैं आपको क्रम से एक एक पाठ रोज सुनाऊंगा, लेकिन इतना कहकर मैं कथा में प्रवेश करता हूं कि मां बिलोना कर रही है अमृता देवी। उनकी 3 बेटी हैं, रत्नी है, आसी है, भागू है, छोटी छोटी बेटियां हैं। एक बेटी दौड़ी दौड़ी आती है, मां, हाँ बेटा, मां कुछ ऐसे लोगों को मैंने पहली बार देखा है मां, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं मां, और वो कोई वृक्षों को काटने की बात कर रहे हैं मां। मां बिलोना करते रोक देती है। हमारे वृक्षों को, जिनको हमने माइत की तरह पाला है, वो वृक्ष हमारा प्राण का आधार है, और वो मां चली आती है घर के बाहर, पूछ लेती है आप लोग कौन हैं, कहां से आए हैं? तू हमको नहीं जानती, तू राजा अभय सिंह को नहीं जानती, जोधपुर नरेश उनका किला बन रहा है और वहां चूना पकाना है। उस महल का निर्माण धीमी गति के साथ चल रहा है। हमें यहां एक खेजड़ी का बाग काटना है। मैं उनका महामंत्री गिरधर राय, उसने कहा यहां वृक्ष काटने के लिए आए हो, और अपना पता देते हुए बड़ा गौरव कर रहे, तो मैं सुन, मैं भी बिश्नोई की बेटी हूं। इनमें से एक भी अगर डाली को हाथ लगाया, एक ही वृक्ष काटा, तो परिणाम सुखद नहीं होगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें एक भी वृक्ष नहीं काटने दूंगी। सबसे पहले वो वीरांगना, वो मां अमृता देवी उनके सामने डटकर उनका मुकाबला करती है। लेकिन जब पता चला कि सेना साथ में है, मजदूर साथ में हैं, हाथों में कुल्हाड़े हैं, तलवार हैं, मां क्या करती? उस मां ने इस सूचना को आप जैसे योग्य पुरुषों के द्वारा 84 खेड़ों में ये सूचना आग की तरह फैल गई, और बिश्नोई समाज के लोग अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित। हमारे वृक्ष, कवियों की वाणी पढ़ी है आपने, गुरुओं की वाणी पढ़ी है आपने, आपने अपने नियमों को पढ़ा नहीं है। हो सकता है कि इक्का दुक्का बलिदान कभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कभी उत्तराखंड, यूपी में हो गया हो, लेकिन अगर सत्य देखा जाए, अगर घटना को ठीक से पढ़ा जाए, इतिहास को ठीक से पढ़ा जाए, तो राजस्थान में जितने बलिदान जिला जोधपुर के लोगों ने दिए हैं, इतने किसी ने बलिदान नहीं दिए साहब। जोधपुर जिला, क्या बात है। इसलिए तो आज जोधपुर के लोगों का मान और सम्मान कितना मिलता है जहां भी जाओ, क्योंकि आज भी
इन्होंने अपना अभियान रोका नहीं है। आज भी इनके मन में अपने नियमों के प्रति, अपने वृक्षों के प्रति, पर्यावरण के प्रति आज भी उतना ही भाव है। ये सूचना आग की तरह फैल गई और जहां आज हम बैठे हैं यहीं वो बाग रहा और वो मां अमृता देवी सब भाई बहनों आगे बढ़ने लगे। भारी संख्या में लोग थे, सभी ने यज्ञ किया है। यज्ञ करके भगवान के यज्ञ की आहुति अपने मस्तिष्क से लगाई है। हे जमदेश्वर भगवान, हे परम पिता परमात्मा, हमें शक्ति देना, हम चाहे अपने प्राणों को त्याग दें, अपने धर्म को नहीं मिटने देंगे, ये हमारा संकल्प है। धन्य थे वो लोग जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए इतना बड़ा अभियान चलाया। और मैंने उनसे पूछा भी था, चूंकि वो उत्तराखंड के थे, कई बार मिलते थे कार्यक्रमों में। उन्होंने कई लोगों से ये बात कही। उन्होंने कहा, अगर कहीं चिपको आंदोलन की प्रेरणा मुझे मिली है तो हे बिश्नोई समाज के संत, तुम्हारे समाज से मिली है, मां अमृता देवी से मिली है, 363 बिश्नोई समाज के लोगों से मिली। मैंने उनका बलिदान पढ़ा तो मैंने सोचा, चिपको आंदोलन अगर कहीं इसकी प्रेरणा स्रोत में रही है तो मां अमृता देवी 363 बिश्नोई रहे हैं। आज पूरी दुनिया में अगर आज हमारा परिचय है तो यही है कि एक भारत में बिश्नोई समाज रहता है और वृक्षों की रक्षा के लिए, जीवों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भी वो समाज तत्पर रहता है। मां अमृता देवी देखती है राक्षस ये दुष्ट गिरधर राय नहीं मानेगा, इसको तन बल, धन बल और बुद्धि बल पर बड़ा अहंकार है। और मां करुणा से भर गई। मां अमृता देवी ने सबसे आगे बढ़कर एक वृक्ष को ऐसे अपनी बाहों में ले लिया। एक गिरधर राय, मैं वृक्ष नहीं कटने दूंगी। लेकिन कितना दुष्ट व्यक्ति रहा होगा, कितना उस व्यक्ति में अहंकार रहा होगा, वो व्यक्ति कितना निर्दयी रहा होगा, वो व्यक्ति कितना निर्लज्ज रहा होगा। व्यक्ति आगे बढ़ा, उसने कहा, छोड़ वृक्ष को, मैं इस वृक्ष को नहीं छोड़ूंगी। उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और मां अमृता देवी की एक भुजा, एक हाथ काट दिया। हाथ नीचे गिरा, तड़फ रहा था वृक्ष को पकड़ने के लिए। उस पापी ने उस मां की भुजा को काट दिया, लेकिन एक हाथ से उस वृक्ष को पकड़े खड़ी रही, हिम्मत नहीं हारी। उस व्यक्ति ने पुनः तलवार को सावधान किया, दूसरी तलवार चली, मां अमृता देवी की बाईं भुजा भी काट दी। दोनों भुजाएं कट गईं और मां अमृता देवी अपने शरीर से वृक्ष के साथ लगकर खड़ी रही। फिर भी करुणा नहीं जागी उसमें। उसने तीसरी बार तलवार चलाई और मां अमृता देवी का शीश काट दिया। शीश काट कर भी हंसता रहा। धरती पर गिर पड़ी मां अमृता देवी। आशी ने कहा, मां भागू। मां तो भगवान के पास भीड़ हो गई, हम क्या करेंगे बिना मां के। बड़ी बेटी आई और बड़ी बेटी ने भी ऐसे वृक्ष को अपनी भुजाओं में बांध लिया। मैं वृक्ष नहीं कटने दूंगी। उस पापी ने उस नन्ही सी मासूम सी बालक का भी चिंता नहीं की। देवी के समान करुणा से भरी हुई उस बालिका का शीश भी काट दिया। आशी ने शीश कटा दिया, भागू ने शीश कटा दिया। फिर तो क्या था, फिर नर नारियों में ऐसा भाव उमड़ पड़ा, हे जम्बेश्वर भगवान,
आज हम कितनी संख्या में शहीद हो जाएं, लेकिन वृक्ष नहीं करने देंगे। फिर तो 2, 10, 20, 50 खून की धारा बह गई। ये वही भूमि है जहां पर बैठे हैं हम। गिरधर राय का सर चकरा गया। उसने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं इतना बड़ा खून खराबा। ये बिश्नोई समाज के लोग, चूंकि ये निर्भीक कौम है, ये निर्द्वंद कौम है, ये अपने धर्म के प्रति अपने प्राणों की आहुति देने वाली कौम है। ये कौम बलिदान की जो नींव होती है ना, उस पर खड़ी है, इसलिए निर्भीक रहती है। और फिर 363 बिश्नोई जब शहीद हो गए, गिरधर का सर चकरा गया। हाय, ये कलंक मैंने कहां से लगा लिया। याद रखना, क्रोध में हम लोग बहुत कुछ कर देते हैं।